बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मार्गला हिल ट्रेल 5 पर 5 दोस्तों के हमरा हाइकिंग के लिए जाने वाले ताहा के केस में और बहुत से खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं, जो कि मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन वो अपने तौर पे कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुंची है, इसके साथ साथ ताहा की वालदा किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, जैसे कि मार्गला हिल ट्रेल 5 पर 15 साला ताहा अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए जाता है। उन दोस्तों के हवाले से अब कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जो कि ताहा की वालदा बता रही हैं कि वो जो लड़के थे वो ताहा के कोई बेस्ट फ्रेंड्स वग़ैरह नहीं थे। क्योंकि जो एपीएस रावलपिंडी स्कूल है, ताहा ने वहाँ पहली क्लास से लेके अब वो 10वीं क्लास तक पहुँच चुका था, तो उसी स्कूल में वो ज़ेर तालीम था। मुख्तलिफ क्लासेस में जब तब्दीलियाँ हुई तो दोस्त भी चेंज हो गए और ये 9th 10th के जो अब स्टूडेंट्स थे, ये नए उसके क्लास फेलो बने थे, यानी इनके साथ कोई उसकी 1 साल या 1.5 साल पुरानी भी दोस्ती नहीं थी, चंद महीनों की दोस्ती थी। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो लड़के हैं, इनकी कोई हरकत जो हैं, वो इतनी अच्छी नहीं थी जो ताहा के पुराने दोस्त हैं या बचपन के दोस्त हैं या कि स्कूल के अंदर उसके दोस्त हैं जो पहली जमात से उसके साथ पढ़ रहे थे और फिर 8 क्लास के बाद उनके मुख्तलिफ बैचेज़ वगैरह चेंज हो गए बच्चों के। तो उनका कहना है कि ये जो लड़के हैं, इनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी जिनके साथ ताहा गया था, और ताहा इनके साथ क्यों गया, जो उसके पुराने दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि उनको समझ नहीं आती कि ये लड़के जो हैं रेप्यूट वाइज़ अच्छे नहीं थे, इसके बावजूद ताहा इनके साथ कैसे चला गया। जो व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया गया था, यानी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें ताहा की वालदा भी थी, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो चैट वगैरह हुई, उस चैट को बाद में फिर डिलीट कर दिया गया, यानी वो ग्रुप का जो भी कोई एडमिन लड़का था, उसने पूरा ग्रुप ही वहाँ से डिलीट कर दिया। इसके साथ-साथ अब एक चीज़ और सामने आ रही है कि जब ये ट्रेल 5 पर जाते हैं, वहाँ पे जैसे कि एक और लड़का भी ज़ख्मी था जिसको कि बाद में तिब्बी इमदाद रेंजर्स की तरफ से फ़राहम की गई 11 साढ़े 11 के बाद। उस लड़के को इन्वेस्टिगेट किया जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब कुछ चीज़ें ये सामने आ रही हैं कि ये बाअसर वालदैन के बच्चे हैं जो कि ज़ाहिर है एपीएस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो कोई कर्नल का बच्चा है, कोई हाज़िर सर्विस जो कर्नल है उसका बच्चा है, तो कोई रिटायर्ड का बच्चा है। इस तरह यानी कि असर और रसूख वाले बच्चे हैं, और बच्चों की इन्वेस्टिगेशन ना होना उसकी भी रीज़न यही है कि चूँकि असर और रसूख रखने वाले माँ-बाप हैं, और जब एक दफ़ा इन्वेस्टिगेट किया गया तो उस वक़्त वालिदैन साथ मौजूद थे। वो उन्होंने बच्चों को कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करने दी केस पे, यानी वो असरअंदाज़ हुए। और ताहा की वालदा को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से कि ये जो केस है, जैसे कि इसकी फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आनी है, वो इस बारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या उसको भी टैम्पर कर दिया जाएगा? क्या वो जो रिपोर्ट है वो एक्चुअल रिपोर्ट आएगी कि उनके बेटे के साथ मार्गरा हिल ट्रेल 5 पर आखिर हुआ क्या था कि उस खाई के अंदर से उसकी डेड बॉडी मिलती है, और जिस सूरत-ए-हाल में वो डेड बॉडी मिलती है, वो बड़ी ही पुरअसरार और खौफनाक सूरत-ए-हाल है कि वहाँ पे एक आम बंदे का जाना उस खाई तक बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। पॉइंट 8 पर जूस बेचने वाला आदमी और पानी बेचने वाला जो आदमी है, वो उस रोज़ से गायब है जिस रोज़ से ये मर्डर होता है ताहा का। वो दोबारा वहाँ पे नज़र नहीं आए। उनको वहाँ से किसने भेज दिया? क्या उनके पास कोई इस केस से रिलेटेड कोई शवाहिद थे? कोई ऐसी बात थी कि अगर वो बताते तो कातिल का पता चल जाता, या ये पता चल जाता कि असल वक़ूआ बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ था, यानी कि ताहा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि जो ट्रेल 5 से ऊपर जाते हैं तो लेन 8 है जो, वहाँ पे 8 और 9 के दरमियान ये सारा मामला हुआ है, और वहाँ से ही ताहा को ऊपर से खाई में किसी ने गिराया, या कि किसी तरीके से वहाँ तक उसे लाया गया, या ऊपर क्या हुआ ये तो अब वो लड़के जानते हैं या फिर ताहा जानता है।
ताहा ने तो वापस आके बताना नहीं, वो तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन लड़के मौजूद हैं, जो दोस्त हैं, अगर उन लड़कों के अंदर कोई भी ऐसा मामला नहीं था, यानी कि वो लड़के बिल्कुल नीट एंड क्लीन और फेयर थे इस पूरे वक़ूआ के हवाले से, कि जैसे कहा जा रहा था कि ताहा तो उनसे अलहदा हो गया था और वो जा रहा था वापस लेन 4 की तरफ और उसके बाद उनको नहीं पता वो कहाँ गया। अगर इतना सिंपल मामला था तो फिर इन लड़कों को छुपने की ज़रूरत नहीं थी, इन लड़कों को 5 बजे के बाद उसकी वालिदा को बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर ये उसी वक़्त ही उसकी वालिदा को सब कुछ बताते फ़ोन पे और उसको वहाँ पे बुलाते, ताकि ये मामला जो है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ना होता। इसके साथ-साथ जैसे कि ताहा की वालिदा भी एक पॉइंट रेज़ कर चुकी हैं कि जब वो शाम को वहाँ पे पहुँची थी ट्रेल 5 पे ताहा को ढूँढने के लिए, तो ये बच्चे वहाँ पे आए थे, दोबारा इनको पुलिस ने बुलाया था। तो बच्चे जो है वो वहाँ पे संजीदा नज़र नहीं आ रहे थे, यानी वो एक बच्चा डरा हुआ था, एक ज़ख्मी था और जो 3 बच्चे थे वो हँसते-मुस्कुराते आपस में गपशप कर रहे थे, जो कि वो कहती हैं कि उनको हज़म नहीं हो रहा था कि अगर ताहा उनका इतना दोस्त था तो फिर वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ताहा उस वक़्त लापता था और उन लड़कों को पता था कि उसके साथ बेसिकली क्या हुआ है। इसके बावजूद वो बहुत ही गैर संजीदा नज़र आ रहे थे। अब ये जो जूस या पानी बेचने वाले वहाँ पे लोग हैं, जो कि काफ़ी सालों से वहाँ पे काम कर रहे थे, इनको किसने गायब किया है या इनको किसने वहाँ से ये कहा कि वो यहाँ से चले जाएँ? क्या उनके पास इस केस से रिलेटेड कोई सबूत थे या उनके बयानात जो पुलिस को कलमबंद करने बहुत ज़रूरी थे कि उनसे पूछा जाता कि ये लड़के ऊपर आए थे, उन्होंने ऐसा क्या देखा जो वहाँ पे जूस या पानी बेचने वाले थे, वो उनको अब गायब कर दिया गया है। ताहा की वालिदा का ये भी बताना है कि जब मुख्तलिफ एपीएस रावलपिंडी स्कूल के टीचर्स इनके घर अफ़सोस के लिए आए। उन्होंने आके जो वहाँ के प्रिंसिपल वग़ैरह हैं, उन्होंने इनको यकीन दहानी करवाई थी कि स्कूल के अंदर पूरी एक इन्वेस्टिगेशन टीम या कमेटी बनाई जाएगी, जो कि पूछ-गीछ करेगी कि ताहा के इन लड़कों से कैसे ताल्लुकात थे? क्या इनकी कभी कोई लड़ाई-झगड़ा हुआ था? या कोई थ्रेटिंग वाले मामलात थे, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा कि क्या इन लड़कों के साथ ताहा के कोई ऐसे ताल्लुकात कभी ख़राब हुए थे कि ये लड़के उसको वहाँ लेके गए और फिर ये सारा मामला हुआ। लेकिन वहाँ पे इनके अफ़सोस करने के लिए जब आए तो वो बात ज़रूर करके गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ताहा की वालिदा से कभी फ़ोन पे भी राब्ता नहीं किया। कमेटी बनाना या स्कूल के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना, जो कि टीचर्स का एक काम बनता था, पुलिस का काम बनता था कि सारी चीज़ों को चेक किया जाता कि आखिर ताहा के साथ इन लड़कों के ताल्लुकात कैसे थे। क्योंकि कुछ जो ताहा के पुराने दोस्त हैं, वो ये भी कहते हैं कि कुछ थ्रेटिंग वाले मामलात जो हैं इन बच्चों की तरफ से वो भी किए गए। अब इन बातों में कितनी रियलिटी है, ये काम है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए पता चलाना, लेकिन पुलिस ने इसको अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जहाँ तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है, उसमें कॉज़ डेथ और टाइम ऑफ डेथ जो है उसको मेंशन नहीं किया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि हड्डियाँ जो हैं वो कोई फ्रैक्चर नहीं है, बिल्कुल हड्डियाँ अपनी जगह पे बरकरार हैं, जिससे ये नज़र आता है कि इतनी ऊँचाई से ताहा खुद नहीं गिरा। उसकी डेड बॉडी को वहाँ तक लाया गया और कैसे लाया गया, कौन लाया, ये इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी था। सो इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। इसके साथ-साथ जो क्लास फेलोज़ ये लड़के थे 5 जो उसके साथ गए हैं, बाकी दीगर क्लास के जो लड़के हैं, उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाना बहुत ज़रूरी था कि क्या इनके मामलात कभी पहले ख़राब हुए माज़ी में या कोई इनके दरमियान चपकलिश ऐसी हुई थी कि और या ये लड़के जो हैं, ये क्या शौक रखते हैं। क्योंकि जिनसी ज़्यादती के जो मामलात हैं, उनको नज़रअंदाज़ इस केस में नहीं किया जा सकता। अब ये सारी चीज़ें तब ही पता चलनी थी जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती, लेकिन पुलिस ने इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की प्रॉपर, जो कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। इसके साथ-साथ फोरेंसिक की रिपोर्ट अब कब आती है, क्योंकि 6 हफ्ते तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई। उस पे भी ताहा की वालिदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं कि क्या उस रिपोर्ट को भी टेम्पर कर दिया जाएगा, उनके बच्चे के कत्ल के साथ कभी इंसाफ़ नहीं हो पाएगा।
और इस केस के ऊपर बार-बार आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि एक ऐसी माँ जिसका कि ख़ामद भी सर पे नहीं है, बच्चा वो यतीम था और बड़ी ही बेदर्दी से ये उस बच्चे का कत्ल हुआ या जो भी मामला मार्गला हिल ट्रेल 5 पे हुआ, उसके असल हक़ाइक़ सामने लाने इसलिए ज़रूरी हैं, एक तो ताहा के साथ इंसाफ़ हो और दूसरा किसी और बच्चे के साथ इस तरह का हादसा ना हो क्योंकि जराइम जो हैं वो बढ़ते तब हैं जब सज़ाएँ नहीं होती, जब उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता और पाकिस्तान के अंदर जराइम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे सज़ाएँ नहीं मिलती हैं। कानून मौजूद है, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं है। अब इसी केस को ताहा वाले केस को देखा जाए, गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से अभी तक इस केस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अब जो आईओ हैं इसके यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनका ये कहना है कि वो इस वक़्त इंतज़ार कर रहे हैं जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स आनी है उनका, उसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है उसके दायरा कार को तब वसी करेंगे, जब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कोई चीज़ आएगी। अब वो उसमें कोई चीज़ आती है या नहीं आती या वो भी एक ब्लैंक रिपोर्ट होती है, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, ये अपनी जगह पे एक सवाल भी है और इस पे ताहा की वालिदा को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।